हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशर 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है शिफ्ट ऑपरेटर इन सी। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के हैं, ये चीज़ आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली बाइनरी बिट को लेफ्ट एंड राइट में शिफ्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और एक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। एक राइट शिफ्ट है एंड एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ये जो सिंबल है ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, और ये जो हमारी सिंबल है इस सिंबल को बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और ये कैसे काम करता है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करता है एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी बिट को राइट में शिफ्ट करता है। अब कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमारे पास a एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 5 स्टोर कर लिया। अब ये जो 5 है, इस 5 का जब हम यहाँ पे शिफ्टिंग का काम करते हैं तो ये बाइनरी बिट पे काम करता है। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो इंटीजर है। ये कैसी है? ये इंटीजर वैल्यू है। तो इस इंटीजर वैल्यू को सबसे पहले बाइनरी बिट में चेंज किया जाएगा। तो कैसे किया जाता है? ये जो इंटीजर वैल्यू है जब आप इसका बाइनरी बिट निकालेंगे तो ये हमारा आएगा। ये 8 बिट फॉर्मेट के अंदर है। एक्चुअल में बाइनरी बिट हमारा 5 का ये होता है, लेकिन जब हम इसको 8 बिट फॉर्मेट में लिखते हैं तो यहाँ पे 50 आगे आ जाता है। ठीक है, तो बाइनरी बिट कैसे निकालते हैं? जैसे 5 है, 5 का बाइनरी बिट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो रिमाइंडर बाहर लिख लेना है। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में और इसका रिमाइंडर बचेगा 0, और इसको हमको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना होता है। तो सबसे पहले इस 1 को लिखते हैं, फिर इस 0 को, फिर इस 1 को। तो ये हमारी बाइनरी बिट होती है। तो यहाँ पे हमने बाइनरी बिट लिख लिया। जब हम इसको 8 बिट फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पे 50 हम आगे फिल कर लेंगे। तो ये जो हमने नंबर लिया है इस नंबर का हमको सबसे पहले बाइनरी बिट निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे इस नंबर का बाइनरी बिट हो गया। अब हमको नेक्स्ट में क्या करना है? हमने यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिखा? इंट रिजल्ट। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, रिजल्ट। और इस रिजल्ट में हमने यहाँ पे लिखा ए लेफ्ट शिफ्ट 2। तो ये हमारी वैल्यू है जितना आपको शिफ्ट कराना है, तो 2 बिट आपको शिफ्ट कराना है। और ये हमारी ऑपरेटर है जो बता रहा है कहाँ पे कराना है, लेफ्ट शिफ्ट। यहाँ पे ए के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कराना है। तो रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो 2 बिट शिफ्ट होके यहाँ पे असाइन होगा। यहाँ पे असाइन होगा। वो कैसे होता है? अब देखिए, यहाँ पे जो हमारी बाइनरी बिट था, जो ए के अंदर हमारी वैल्यू थी वो ये था। अब 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट जो हमारी करेस्पॉन्डिंग बिट होगा ये होगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग बिट हमारा ये होगा। तो यानी यहाँ से जो ये वाली वैल्यू है ये 2 बिट आपका लेफ्ट में शिफ्ट होगा, यानी पहली एंड दूसरी 2 बिट को छोड़कर ये 2 बिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी आगे आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरीके से 1 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, और ये 2 0 जो है वो आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। और यहाँ पे 2 0 जो होती है वो अपेंड हो जाती है। 2 0 जो है वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से शिफ्टिंग होती है, यानी कि आपका क्या होता है, 2 बिट आपका यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर। अब देखिए यहाँ पे ये जो आंसर है ये हमारी रिजल्ट में जाएगी। ये जो आंसर है वो हमारा कहाँ पे जाएगा, रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी इंटीजर टाइप की है, रिजल्ट हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इसका इंटीजर वैल्यू रिजल्ट के अंदर असाइन होगा। तो इंटीजर वैल्यू कैसे आता है? यहाँ पे हमारा क्या होता है, 1 2 4 8 16 ऐसे आपका आगे बढ़ता जाता है 32। अब यहाँ पे जहाँ पे 0 है वो बिट आपकी डिस्कार्ड हो जाती है। यहाँ भी 0 है तो ये बिट आपकी डिस्कार्ड। यहाँ पे 1 है तो ये बिट आपका काउंट किया जाएगा। ये 0 है तो ये डिस्कार्ड। यहाँ पे 1 है तो ये बिट आपका काउंट होगा, ये 0 है तो डिस्कार्ड। अब बचा कितना, ये 16। 16 और प्लस 4, जहाँ जहाँ पे 1 है वो बिट आपकी ऐड हो जाएगी।
अब ये दोनों ऐड होने के बाद हमारे पास 20, ये 20 हमारी रिजल्ट के अंदर असाइन होगा, यानी रिजल्ट के हमारी आंसर आएगा वो 20 आएगा। जब आप इस तरीके से लेफ्ट बिट शिफ्ट करते हैं, आप इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो ऐसे बिट आपकी शिफ्ट होती है और फिर बाइनरी से इंटीजर नंबर में चेंज होती है और फिर आपकी रिजल्ट में स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी लेफ्ट शिफ्ट काम करता है। सिमिलरली हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी काम करता है। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर लिया है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझें। यहाँ पे हमने लिया a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7। अब 7 का बाइनरी नंबर हम निकालेंगे सबसे पहले, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम में 6 आएगा, 1 रिमाइंडर बाहर लिख लेना है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में 2 आएगा और यहाँ पे 1 रिमाइंडर। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो 1 1 1 ये हमारी बाइनरी नंबर है। तो 7 का बाइनरी नंबर यहाँ पे भरा जाएगा 1 1 1। इसके आगे जितने भी होंगे वो जीरो आपका सारा का सारा फिल हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारी क्या है, 7 का बाइनरी नंबर है। क्लियर? अब हमको क्या करना है आगे, नेक्स्ट में हमने यहाँ पे लिखा है इंट रिजल्ट इक्वल टू ए, यहाँ पर राइट शिफ्ट 2 बिट, 2 बिट हमको राइट में शिफ्ट करना है। 2 बिट में राइट शिफ्ट करने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो है ये तो इसके करेस्पॉन्डिंग आपकी बिट है और ये इसके करेस्पॉन्डिंग बिट है और ये इसके करेस्पॉन्डिंग बिट है। तो यहाँ पे होता क्या है, 2 बिट आपका राइट में शिफ्ट होता है। 2 बिट राइट में शिफ्ट होने का मतलब अगर हम यहाँ पे 2 बिट और बढ़ा दें तो इस तरीके से होगा। ये एक्चुअल में इमेजिनरी है, तो यहाँ से ये बिट आपकी इसके ये और ये 2 बिट आपको छोड़ के ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारी है ये 8 बिट फॉर्मेट से बाहर जा रहा है, तो ये हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ये तो यहाँ चला गया, ये यहाँ और ये दोनों डिस्कार्ड, तो ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हमारे यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे और 2 0 आपका आगे से यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी रिजल्ट में ये बिट हमारा आने वाला है। रिजल्ट में हमारा इस तरीके से आएगा 7 0 और 1, ये हमारी रिजल्ट है और ये रिजल्ट में हमारा ट्रांसफर होगा, लेकिन ये हमारी बाइनरी बिट है। तो बाइनरी बिट को जब हम चेंज करते हैं इंटीजर वैल्यू में, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 8 आता है और ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। और ये सारे बिट आपके 0 हैं, तो ये नंबर सारी कैंसिल हो जाएगी, केवल ये बिट काउंट होगा यानी 1। इंटीजर नंबर में भी ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर जो आने वाला है आंसर वो क्या आने वाला है 1। तो इस तरीके से क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है, यानी कि जितना बिट यहाँ पे हमने 2 लिखा है तो 2 बिट राइट शिफ्ट होगा। अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 बिट राइट शिफ्ट होगा और आंसर हमारा 0 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, लेफ्ट एंड राइट में शिफ्टिंग होता है और ये हमारी शिफ्ट ऑपरेटर ऐसे काम करता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको समझ पाए कि ये किस तरीके से कोड के अंदर हम इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एन, सेकेंड लिखना है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एस, 2 हेडर फाइल आपको यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है। फिर लिखना है वॉइड मैन, मैन मेथड लगा दिया, कर्ली ब्रेकेट। अब यहाँ पे इंट ए बी राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारे पास 4 हमने वेरिएबल बना दिया। ए बी हमारी वो वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे और फिर लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट करा के इसके अंदर स्टोर करेंगे। अब देखिए a इक्वल टू हमने 5 रखा, b इक्वल टू 7, तो लास्ट में सेमी कॉलन होता है, यानी हर एक सिंटेक्स के बाद सेमी कॉलन होता है। तो यहाँ पर a हमारी वेरिएबल है जिसके अंदर 5 है, b हमारी वेरिएबल है जिसके अंदर 7 है, ये हमने स्टोर कर लिया और फिर हमने यहाँ पे लिखा राइट शिफ्ट इक्वल टू a राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2, तो 2 बिट हमको राइट में शिफ्ट करना है। तो बेसिकली वैसे ही होगा, यानी a का आपकी बाइनरी नंबर जो होगा 5 का बाइनरी नंबर 101 आएगा और 2 बिट हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो जाएगा। 2 बिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे 8 बिट फॉर्मेट में हम यहाँ पे चेंज करेंगे और 2 बिट होगा जो इसके करेस्पॉन्डिंग हमारा कितना होगा 0, इसके करेस्पॉन्डिंग जो बिट होगा इसके करेस्पॉन्डिंग और इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 बिट जो होगा वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बिट हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी जैसे आपने वहां पे आगे देखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 बिट फॉर्मेट में ऐसे चेंज कर लेंगे 8 बिट फॉर्मेट में और सारी बाइनरी नंबर यहाँ पे फिल कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे राइट में इसको एंड लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 बिट हमारी राइट में शिफ्ट हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे लिखा सेमीकोलन, फिर हमने लिखा लेफ्ट शिफ्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे बी इक्वल टू सॉरी लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू बी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2। तो 2 बिट हम यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ बी के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसमें आपकी 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट परसेंट डी राइट शिफ्ट, तो यहाँ पे राइट शिफ्ट के अंदर जो भी आपकी वैल्यू आएगी ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे परसेंट डी लेफ्ट शिफ्ट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे लिखें गेट सीएस और सेमीकोलन फिर कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोड के अंदर राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और अच्छे से देख लीजिए, जब भी आपको लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना है तो आप इसी तरीके से यूज करेंगे। आप यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल में और फिर हमने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट लिखा ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2 बिट। यहाँ पे वो आपकी नंबर होती है जितने बाइनरी नंबर आपको लेफ्ट में या राइट में शिफ्ट करना है। तो हमने यहाँ पे 2 बिट लिखा यानी कि 2 बिट आपका यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट होगा और यहाँ पे 2 बिट आपका राइट में शिफ्ट होगा। ये आपकी लेफ्ट में शिफ्ट होगी, यहाँ पे आपकी राइट में शिफ्ट होगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट एंड राइट में बिट को शिफ्ट करते हैं। समझ में आया? तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको परसेंट डी और लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट को जब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे राइट शिफ्ट को प्रिंट किया यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे हमारी आंसर जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पे इस कोड को रन करा के आपको दिखाते हैं ताकि और अच्छे से आप इसको समझ पाए। तो आपको करना क्या है, टर्बो सी प्लस प्लस अपने सिस्टम के अंदर ओपन करना है और यहाँ पे मैंने इस कोड को राइट कर रखा है। आप इस तरीके से कोड को राइट करेंगे हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैट इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो यहाँ पे 2 हेडर फाइल आपको लगा लेना है। फिर लिखना है वॉइड मैन मेथड हमने लगाया और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और फिर हमने लिखा इंट ए कामा बी लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल बना लिया। फिर सेमीकोलन, फिर हमने लिखा a इक्वल टू 5 स्टोर कर लिया a के अंदर, b इक्वल टू 7 यानी b के अंदर हमने 7 स्टोर कर लिया। फिर हमने लिखा लेफ्ट a, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और फिर हमने यहाँ पे 2, तो 2 बिट हमारी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। फिर हमने लिखा राइट b इक्वल b राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2, तो 2 बिट हमारी राइट में शिफ्ट हो जाएगी। फिर हमने लिखा प्रिंटअप, यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट परसेंट डी लेफ्ट को प्रिंट कर लिया। फिर हमने लिखा प्रिंटअप राइट शिफ्ट परसेंट डी राइट को प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। फिर आपने लिखा गेट सीएस और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। तो हम इस तरीके से इस कोड को राइट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे एंड रन कराएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको कंपाइल करना है, तो आप यहाँ पे कंपाइलेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 00 वार्निंग है एंड एरर है 00, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। तो अब आप इसको रन करा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रन कराना है। तो जैसे आप रन कराएंगे देखिए लेफ्ट शिफ्ट में 20 एंड राइट शिफ्ट में आपका 1 आंसर आ गया स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं सी के कोड के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।